न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखने से पहले हमें अच्छी तरह से समझने की जरूरत है कि नेट फोर्स का मतलब क्या है। हम जानते हैं कि किसी भी समय पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्स एक्ट कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को लें। ऊपर की दिशा में उस पर एक 10 यूनिट्स की फोर्स एक्ट कर रही है और नीचे की दिशा में भी एक 10 यूनिट्स की फोर्स एक्ट कर रही है। क्योंकि फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, हम कहते हैं कि फोर्सेस बैलेंस्ड हैं और नेट फोर्स जीरो है। अब इस दूसरे ऑब्जेक्ट को देखें। ऊपर की दिशा में इस पर 15 यूनिट्स की फोर्स एक्ट कर रही है और नीचे की दिशा में 20 यूनिट्स की फोर्स एक्ट कर रही है। क्या फोर्सेस यहां बैलेंस्ड हैं? जी नहीं, वो अनबैलेंस्ड हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती हैं। यहां नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर नेट फोर्स कितनी होगी? जी हां, ये नीचे की ओर 5 यूनिट्स होगी। 20 माइनस 15 5 है, और क्योंकि नीचे की फोर्स मैग्नीट्यूड में ज्यादा है तो नेट फोर्स नीचे की ओर 5 यूनिट्स होगी। इन 3 इमेजेस को देखें और हर एक की नेट फोर्स खोजें। पहले केस में फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और इसलिए नेट फोर्स जीरो होगी। दूसरे केस का क्या? यहां ऊपर और नीचे की फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, लेकिन फिर भी ये एक फोर्स है जो राइट की ओर एक्ट कर रही है। यहां नेट फोर्स राइट की ओर 4 यूनिट्स होगी। अब आप तीसरे केस में नेट फोर्स खोजने की कोशिश क्यों नहीं करते? खैर, लेफ्ट और राइट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करती हैं और नेट फोर्स ऊपर की ओर 10 यूनिट्स होगी। हम नेट फोर्स पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स एक्ट करेगी तो उसका स्टेट ऑफ मोशन बदल जाएगा, और जब नेट फोर्स जीरो होती है तो ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन बदलता नहीं है। तो नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बदल देती है। हम कह सकते हैं कि एक नेट फोर्स से एक्सेलरेशन होता है, और भूलिएगा नहीं, भले ही डायरेक्शन बदल जाए वहां एक्सेलरेशन जरूर होगा। अगर स्पीड भी बदल जाए तब भी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और कुछ नहीं बल्कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यानी कि किस रेट पर वेलोसिटी चेंज होती है। इन शॉर्ट, हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स से एक्सेलरेशन होता है। अगर नेट फोर्स जीरो हो तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नहीं बदलेगी और इस वजह से एक्सेलरेशन नहीं होगा।